आइए गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र साथ साथ करते हैं। और नवरात्र की इस पावन वेला में जहाँ हमारे ऋषियों ने इन शक्तियों को 3 खंडों में और नवरात्र के 9 दिनों की साधना की यात्रा को 3 चरणों में बांटा। सबसे पहला महाकाली के रूप में 3 दिन, फिर महालक्ष्मी स्वरूपा 3 दिन जो आज से शुरू हुआ, और तीसरा चरण जो 3 दिन का है वो महासरस्वती स्वरूपा। वास्तव में ये 3 शक्तियाँ ह्रीम श्रीम क्लीम बीज मंत्रों के माध्यम से हम बोलते हैं। तो उसमें क्ली अर्थात काली रुद्र ग्रंथि जो हमारे शरीर के नीचे के हिस्से में नीचे के चक्रों को जागृत करती है, रुद्र ग्रंथि है ना। रुद्र ग्रंथि गुरुदेव ने लिखा नीचे है, और रुद्र के साथ काली है तो क्लीन। और काली का काम है मर्दन करना उन आसुरी शक्तियों का जो साधक के भीतर ही छुपे हुए कुसंस्कार हैं। साधना करते समय जब वो जागृत होने लगते हैं तो कुसंस्कार को जागृत करने का भी यही तरीका है कि उन्हें पोषण देना पड़ता है। जैसे एक किसान अपने खेत में खरपतवार जब तक उगे नहीं तो हटाए कैसे। वो मिट्टी खोद खोद के तो ढूंढेगा नहीं कि बीज खरपतवार का कहाँ कहाँ है। वो तो पानी देगा, सींचेगा हर बीज को, और जो फसल के बीज होंगे उनको सुरक्षित रख लेगा। फसल आएगी जब, जो खरपतवार है उसे नोच के अलग कर देगा, उखाड़ के अलग कर देगा, लेकिन उसे खाद पानी तो देना पड़ेगा। तो साधना करने पर जो खाद पानी हमने दिया उससे हमारी दुष्प्रवृत्तियां भी जागती हैं। उन दुष्प्रवृत्तियों को काली की शक्ति संहार करती है। दूसरे चरण में मात्र लक्ष्मी, तो महालक्ष्मी जो है वो हमारे अंदर सृजन की शक्ति, जैसे आज कुष्मांडा देवी है ना, कुष्मांडा है, स्कंद माता है, यहाँ सब शक्तियाँ जागृत होंगी। फिर उसके बाद जब ऊपर की ओर शक्ति उठ जाती है तो उसे सरस्वती स्वरूपा। तो यहाँ श्री की शक्ति हुई, हृदय केंद्र पर विष्णु ग्रंथि, और ऊपर ब्रह्म ग्रंथि, सरस्वती की शक्ति ह्रीम। तो ह्रीम श्रीम क्लीम 3 शक्तियाँ, 9 दिन की यात्रा। आइए गायत्री महामंत्र के माध्यम से उसी आद्य शक्ति को प्रणाम करते हैं जो इन विविध रूपों में हमें पालन पोषण करती हैं, हमारे भीतर की शक्तियों का संचार करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। और उस गुरु तत्व को भी प्रणाम करें जिनके सीम अनुकंपा से हम इन शक्तियों से जुड़ पाते हैं। तो सभी से विनम्र प्रार्थना, यदि संभव हो तो शरीर को स्थिर करके नेत्र बंद करके बैठें। गायत्री महामंत्र और गुरु मंत्र सुनते हुए गुरु तत्व से जुड़ेंगे, आदि शक्ति से जुड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मातृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च यथा सूर्यस्य कान्तेस्तु श्रीरामे विद्यते ह्यः सर्वशक्तिस्वरूपायै दिव्यै भगवत्यै नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को, मंत्रों की शक्ति को मुखमंडल पर ब्रह्म ग्रंथि, हृदय स्थान विष्णु ग्रंथि और नाभि कमल के नीचे रुद्र ग्रंथि पर स्पर्श कराएं। बहुत बहुत प्रणाम। नवरात्र की पुनः शुभकामनाएं सभी को।
और भगवान रामचंद्र जी के अवतरण की चैत्र नवरात्र नववर्ष, जहाँ पर हम परमात्मा के अवतरण को उत्साहपूर्वक उत्सव के रूप में मनाते हैं। जो शरद पूर्णिमा, ये शरद नवरात्र आती है, शारदीय नवरात्र, अश्विन नवरात्र, उसमें हम रावण के संहार का उत्सव मनाते हैं और यहाँ भगवान के अवतरण का उत्सव मनाया जाता है। तो अंतर भी यही है और मूल में भी यही बात है कि वहाँ हम भीतर की आसुरी शक्तियों का नाश करने पर ज़्यादा फोकस करते हैं 9 दिन, और यहाँ भीतर की सात्विकता को, परमात्मा से चेतना को जगाने का प्रयास ज़्यादा करते हैं। तो ध्यान उस दिशा में ज़्यादा होता है, सृजन की ओर, वहाँ विध्वंस की ओर होता है। साथ ही साथ भगवान राम के अवतरण के कुछ दिनों बाद ही भगवान श्री हनुमान जी का अवतरण दिवस आता है। तो राम जी और हनुमान जी दो ऐसी शक्तियाँ जो एक दूसरे के ही दो स्वरूप कहे जा सकते हैं, या एक कह लें विष्णु और एक शिव। तो भगवान का अवतार का ये समय चल रहा है, अवतरण की पावन मेला चल रही है, और भगवान अवतरित कब होते हैं इसका ही चिंतन मनन हम लोग रात को सत्संग के रूप में डेली कर रहे हैं आजकल, रामायण जी को आधार बनाकर। तो कुछ भाव उन्हीं के आपके साथ भी साझा करने का मन है कि भगवान अवतरित कब होते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जब धर्म की हानि हो, अधर्म बहुत हावी होने लगे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। जो किसी की नहीं मानता वो अभिमानी, जिसने किसी की नहीं मानी वो अभिमानी। न गुरु की माने, न माता पिता की माने, न संस्कृति की माने, न समाज की माने, तो जो किसी की ना माने वो अभिमानी। और जिसके होने से विध्वंस हो, नाश हो, अच्छाई का भी नाश हो और बुराई बढ़े, ऐसी स्थिति जब आ जाती है, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुलसीदास जी कह रहे हैं भगवान कृपा निधि, कृपा करके सज्जनों की पीर हरने के लिए आते हैं। सज्जनता जब तक हमारे भीतर नहीं आएगी, सज्जनों की पीर, दुर्जनों की पीर हरने नहीं आते। पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि अगर रामायण का मूल अर्थ समझना हो, यथार्थ समझना हो, तो राम किंकर जी को सुनना, और श्रीमद् भागवत जी को अगर समझना हो तो डोंगरे जी महाराज को सुनना, ये गुरुदेव ने कहा था। तो राम किंकर जी को एक बार सुन रहे थे तो उनसे किसी ने कहा, उन्हें युग तुलसी की उपाधि मिली है, और ये मान्यता है और सही भी लगती है मुझे कि तुलसीदास जी पुनर्जन्म लेके शायद राम किंकर जी के रूप में आए, क्योंकि रामायण का ऐसा गूढ़ विवेचन, इतना सुंदर विवेचन स्वयं तुलसीदास जी कर सकते हैं। तो राम किंकर जी से किसी ने कहा कि प्रभु, गुरु जी, ये लगता है भगवान बड़ी देरी कर रहे हैं अवतार लेने में। अब भगवान का अवतार होता नजर नहीं आ रहा, कब होगा? असुरता इतनी बढ़ रही है। आप बता रहे हैं कि रामायण में तो ऐसा लिखा है कि रामचरितमानस में कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। तो इतनी असुरता बढ़ रही है, भगवान आते दिख नहीं रहे। तो उन्होंने भी ऐसा ही जवाब बनाया और दिया। बोले अच्छा ये भगवान नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान आ गए तो भगवान ने कहा है तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। पार्वती जी से कह रहे हैं शिव जी कि तब तब जो है विविध शरीर लेकर भगवान आते हैं, और हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब सज्जन का पीर मिटाएंगे तो तुम पहले ये तय कर लो कि तुम सज्जन हो, कहीं तुम्हारे में दुर्जनता रह गई तो तुम्हारी फजीयत हो जाएगी। हम तो माने बैठे ना कि हम दुर्जन नहीं है, भगवान आए और बाहर दुनिया को ठीक करे, हम तो ठीक हैं ही, कब आओगे भगवान? तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई तुम सज्जन हो इसकी तो गारंटी ले लो, पहले इसका मूल्यांकन तो कर लो, कहीं तुम में दुर्जनता हुई तो फिर पहले तुम्हारा नंबर लग जाएगा। तो ठीक ही है, भगवान अभी तक नहीं आए, टाइम है तुम्हारे पास मूल्यांकन का। और सज्जन की परिभाषा बड़ी सुंदर रामचरितमानस जी में ही मिलती है। 3 जगह तुलसीदास जी ने प्रमाण दिया और उल्लेख किया सज्जन शब्द का ऐसा, जहाँ से हमें सूत्र मिल जाते हैं
कि साधक में सज्जनता आई कि नहीं, इसका मूल्यांकन किस आधार पर वो करे। एक मिलता है लंका कांड में, सुंदर कांड में, जब जाते हैं हमारे हनुमान जी और वहाँ जाते हैं और विभीषण जी को देखते हैं। विभीषण जी भगवान के नाम का सुमिरन कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ चौपाई क्या है कि राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय रस कपि सज्जन चीना। हनुमान जी ने चिन्हित किया कि ये सज्जन है कोई। हनुमान जी ने कहा कि ये सज्जन है विभीषण को, कि जो विभीषण है ये राम राम का सुमिरन कर रहे हैं इस लंका नगरी में, इस पाप की नगरी में भी कोई राम का नाम ले रहा है, ये निश्चित ही सज्जन होगा। जो विपरीत परिस्थितियों में भी और अनुकूल परिस्थितियों में, प्रतिकूल अनुकूल दोनों परिस्थितियों में भगवान का सुमिरन करे। हमारा तो ऐसा है कि दुख में सुमिरन कर लेते हैं, सुख में भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, कहना पड़ा कबीरदास जी को, गुरु जी ने कहा कबीर के जन्म में। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। तो जो हर क्षण हर परिस्थिति में भगवान का सुमिरन करे वो सज्जन है, ऐसा सर्टिफिकेट हनुमान जी ने दिया। तो हमारा मूल्यांकन हम कर सकते हैं, क्या हमारा मन बार बार उसी में लग रहा है, परमात्मा में नहीं, बार बार भटक जाता है, ये तो एक जगह टिक नहीं रहा। इस पर अपन कई बार बातचीत कर चुके हैं। आत्मा बाहर एक ज्ञातव्य, तो आत्मा को जानने के अतिरिक्त बाकी कुछ जानना नहीं, जब नहीं है तो उसको क्यों महत्व दे रहे हैं। कल वो था मूर्खों का दिवस, है ना, कल अप्रैल फूल्स डे था। अच्छा, किसी ने कहा आज सवेरे संदेश भेजा कि भैया हमारे पिताजी कहा करते थे, एक डॉक्टर बहन है हमारी, बोले हमारे पिताजी कहते थे, वो बात इसलिए निकली कि हमने एक संदेश लिखा था तो वो भेजा उनको, कई लोगों को भेजा कि देखो हम कितने मूर्ख हैं, आज हम मूर्खों का दिवस मना रहे हैं और हम ही मूर्ख हैं कि हम जिसे पाना है उसे छोड़े बैठे हैं और जिसे रख के कोई फायदा नहीं उसके पीछे भाग रहे हैं। जो यहीं छूट जाना है, जो समाप्त हो जाना है, उसको हम बचाए रखने की प्रयास में हैं, और जो हमेशा साथ रहना है उसकी तरफ उपेक्षा की नज़र है। और हम चाहते हैं कि दुनिया बदले पर भीतर के बदलाव को हम स्वीकार नहीं कर पाते। इस प्रकार 3-4 बातें मन में आई थी, सो लिखी। तो जब भेजी तो उन्होंने कहा कि भैया आपने हमारे पिताजी की एक बात याद दिला दी। पिताजी कहा करते थे ये मूर्ख दिवस ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के बनाना शुरू किया, और वो भी 1 अप्रैल को ही इसलिए बनाया कि इसी समय, इसी के आसपास चैत्र का नववर्ष शुरू होता है। तो ये भारतीय भीतर का बदलाव, बतलाव, ये अश्विनी बदलाव है कि बतलाव है, तुमने हिंदी में लिखा तो है। तो जो बदलाव उन्होंने बदलाव है, बदलाव बदलाव बोलना था मुझे। हाँ नहीं तो ये किस रेफरेंस में कह रहे हैं भीतर का बदलाव। नहीं, आप जो बात कह रहे थे कि भीतर का बदलाव, हाँ यही आई थिंक राइट सॉल्यूशन है, उस इसलिए मैंने टाइप किया था वो। अच्छा, आप हाँ कंटिन्यू रखिए। हाँ। मतलब बाहर का जो हमारा हम चाहते हैं कि बदले समाज संसार, सब दुर्जन है सज्जन हो जाएं, पर हम तो सज्जन ही हैं, हम ये मान लेते हैं कि हमारे भीतर तो कोई बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं। तो भगवान ने कहा, तो वो बोली कि हमारे पिताजी कहते थे कि ब्रिटिशर्स ने इसलिए बनाया मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को कि इसके आसपास चैत्र नवरात्र आते हैं, तो भारतीय लोग मूर्ख हैं, हमें मूर्ख कह के हमारा उपहास करने के लिए अप्रैल फूल्स डे बनाया गया, नहीं तो और किसी महीने में भी हो सकता था। ऐसा उनके पिताजी ने अपने समय में समझा होगा, तो उनको कहते थे वो। तो हमारे लिए भी नई बात थी, संभव भी है, क्वाइट पॉसिबल ऐसा हुआ। तो मूर्खों का एक दिवस क्या, हम तो 365 दिन और पूरे जीवन आजीवन मूर्ख बन के ही जी रहे हैं, अज्ञान में ही जी रहे हैं ना, अज्ञान में जी रहे हैं, अज्ञान में जा रहे हैं। थोड़ी देर के लिए कभी मान लीजिए थोड़ा सा ज्ञान आ भी गया तो बैठते हैं, फिर छूट जाता है। तो इसीलिए जो हर स्थिति में सुमिरन करे भगवान का वो सज्जन है। एक लक्षण तो ये दिया हनुमान जी ने। दूसरा, स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा, जब शबरी माता से मिलने गए तो नवदा भक्ति का उनको ज्ञान दिया, तो वहाँ उन्होंने भी सज्जन की परिभाषा दी। और रामचरितमानस में चौपाई आती है, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। जैसे लोभी के हृदय में धन की कामना बसती है,
है ना? सज्जन मुझे अपने मन में इस प्रकार बिठाते हैं, सबके ममता पाग बटोरी, मम पद मानहि बांध बरी डोरी। जो मेरे चरण कमलों से अपने प्रेम का डोरी बांध लेता है, सज्जन यानी अपना सब कुछ भगवान को ही समर्पित कर देता है, भगवान ही उसके जीवन का ध्रुव अटल केंद्र हो जाते हैं, उसका जीवन उसी के चारों ओर परिक्रमा करता है, तो वो सज्जन। एक जो भगवान का सुमिरन करे, दूसरा जो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दे, और तीसरा तो बोले तीसरे की भी बहुत सुंदर उपमा तुलसीदास जी ने दी रामचरितमानस में, कि जिस प्रकार जब पूर्णिमा की दिशा में चंद्रमा बढ़ता है और अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, मानो समुद्र हर्षित हो रहा हो, उल्लासित हो रहा हो, नृत्य कर रहा हो, उछल उछल कर नाच रहा हो, कि वाह, ये चंद्रमा की पूर्णता कितनी सुंदर है। जब कभी दूसरे की उन्नति देखकर मन हर्षित हो, तो ये सज्जनता का लक्षण है। संसार क्या है? दूसरे की प्रगति देखकर, उन्नति देखकर, सुख देखकर जलता है, दुखी होता है। संसार मतलब हम संसार हैं, दूसरे का मूल्यांकन नहीं करना अपना। हमें तो ये देखना है कि क्या किसी दूसरे की, दूसरा मतलब जिसे अपना नहीं मानते, अपना मानते हैं जिसे, जहाँ राग है, जिसे अपना माना है, जहाँ ममता है, उसकी प्रगति देख के तो अच्छा लगेगा, हमारा बालक अच्छा करे हमें अच्छा लगेगा, हो सकता है। लेकिन पति पत्नी में भी द्वेष हो जाता है ना, ऐसे कई सारी वो घटनाएं होती है ना, जहाँ पति पत्नी में द्वंद्व, आपस में द्वेष हो जाता है, इनकी तनख्वाह हमारी तनख्वाह से ज़्यादा कैसे, इनका प्रमोशन हमारे प्रमोशन से बड़ा कैसे, तो एक दूसरे की योग्यता को प्रोत्साहन नहीं देके उसमें जलन आ जाती है। तो हम जिसे अपना मानते हैं उनसे भी जलते हैं, और पराया मानते हैं उनसे तो हमें जलन होती है। तो क्या हम सज्जन हैं दुर्जन? सज्जन की लक्षण तो ये है कि जो दूसरे की सुख में, दूसरे की प्रगति में सुखी होता हो, दूसरे की अच्छाई देखकर उसे अच्छा लगता हो कि इनका भी हित हुआ, अच्छा हुआ इनके साथ, बढ़िया। हम तो किसी का बुरा होता है तो कहते हैं बड़ा अच्छा हुआ, इनको तो ऐसा ही होना चाहिए था, ये तो थे ही नालायक, ये तो दुर्जन थे, इनको तो कष्ट आना ही चाहिए था, तो हम ऐसा मन में सोच बैठते हैं। तो सज्जनता क्या हुई? सज्जनता हुई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर विधि बाढ़ी जोई। जैसे पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर बढ़ता है समुद्र, ऐसे हमारा मन भी हर्षित उल्लासित होना चाहिए दूसरे की प्रगति को, उन्नति को देखकर। तो भगवान क्या हैं? कृपा सिंधु हैं, और आते हैं कब? जब सज्जन पीड़ित होते हैं। अगर हम सज्जन हैं तो भगवान हमारे जीवन में अवतरित हो जाएंगे। अब ये तो हमारे व्यक्तिगत मूल्यांकन की बात है। अच्छा देखो, कृपा सिंधु तो है ही, तो क्या हुआ कि गुरु जी हमारे जीवन में आ गए या हमें मिल गए। अब उन्हीं की कृपा से वो मिल गए, हमारे में तो इतनी सज्जनता नहीं थी, हमारी दुर्जनता होने के बाद भी हमारे जीवन में आ गए, पर जीवन में उतरे या नहीं, ये बाकी का काम तो अभी शेष है ना। जीवन में गुरु का आना एक बात है, और जीवन में गुरु का उतरना दूसरी बात है। तो अब वही गुरु है, उसके सानिध्य में, जैसे वही सूर्य है, उस सूर्य के उगने के बाद में भी कोई सोया है और कोई खेत जोत रहा है, तो कोई जीवन रूपी बगिया को संवार रहा है और कोई समय को बर्बाद कर रहा है। सूर्य लेकिन वहीं प्रकाशित हो रहा है, दोनों के लिए प्रकाशित हो रहा है। ऐसे गुरु तो सभी के लिए प्रकाशित हो रहा है, लेकिन उतरा किसके जीवन में? जिसने पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करते समय अपने अंदर के देवत्व को जगाया। तो ये देवत्व का जो जागरण है ना, ये उत्सव त्योहार सभी, जैसे गुड़ी पर्व है अपना, अभी बनाया अपन ने, नव वर्ष शुरू किया, नवरात्र मना रहे हैं, अभी रामनवमी, फिर हनुमान जी, फिर पर्व ही पर्व आते रहते हैं, है ना। अभी रंग पंचमी आ जाएगी, राधा अष्टमी आ जाएगी, बहुत सारे परिवार आएंगे, त्यौहार आएंगे। तो ये जो त्योहारों की श्रृंखला है वो है ही इसीलिए कि समय समय पर हम अपनी ये चेतना की जागरण के त्योहार होते हैं। ये बाहर के कलेवर के त्योहार थोड़ी हैं। बाहर तो उस चेतना का उल्लास दिखाई देता है, ठीक है। अगर हम उल्लासित हैं, हर्षित हैं, तो हम मुस्कुराएंगे, हम अपने आप को पवित्र रखेंगे, घर को सजाएंगे, शुद्ध रखेंगे, तो उस दृष्टि से हम सजावट पर और इस सब पर ध्यान देते हैं। पर बाहर की सजावट से ज़्यादा तो भीतर की सजावट है ना। भीतर चेतना में कितनी सजावट आई या कितनी गिरावट आई। तो जो उनके गिरावट का ये है
हमारी चेतना का वो कितना गिरावट आई और कितनी हमारे उसमें सजावट आई, कितना ऊंची उठी, इसका मूल्यांकन ही तो इन पर्व त्योहारों पर किया जाता है और साधना के माध्यम से उसी को ऊंचा उठाने का पुरुषार्थ किया जाता है। तो पर्व का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि भगवान के अवतरण की जो मनोभूमि हमें तैयार करनी है, जो हमें एक बड़ा हवाई जहाज उतारना होता है तो हवाई पट्टी बनानी पड़ती है, ऐसी भीतर में हमारी मनोभूमि अगर वैसी बन जाएगी तो भगवान अवतरित होंगे। अब वो मनोभूमि बने कैसे, तो उसका मूल भी भगवान ही समझाते हैं गुरु रूप में। तो श्रद्धा सबसे मूल में, जब श्रद्धा होती है तो उस श्रद्धा के आधार पर मनुष्य की आस्था पोषित होती है, उसकी आस्तिकता बढ़ती है और सत्य को धारण करने वाली शक्ति श्रद्धा धीरे धीरे इतनी बलवती होती जाती है कि भक्त का भक्ति के माध्यम से ज्ञान प्रकट हो जाता है, वैराग्य प्रकट हो जाता है। तो भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य, तो भक्ति रूपी भाव, श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, निष्काम भाव शबरी ऋषिपत बुहारती है। गुरुदेव ने गीत लिखवाया था, प्रज्ञा गीत। श्री राम भक्ति ऐसी श्रद्धा उभारती है, भगवान की भक्ति से श्रद्धा पैदा होती है। वो श्रद्धा हमारे भीतर की आस्तिकता को और स्ट्रांग बना देती है, मजबूत बना देती है और वो आस्तिकता श्रद्धा के साथ साथ पोषित होती है। इस बात को रामायण जी के अंत में जब भगवान ने काकभूषणी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई तो उस समय ज्ञानदीप प्रकरण के नाम से प्रचलित तुलसीदास जी ने कि ज्ञानदीप कैसे जले। तो ज्ञानदीप कैसे जले, तो उसमें यही बात आई कि श्रद्धा रूपी गाय हो, श्रद्धा रूपी गाय का दूध निकाला जाए। वो दूध को उन्होंने धर्म कहा, तो धर्म रूपी दूध पिएगा कौन, तो बोले बछड़ा पिएगा। बछड़ा कौन है, बोले आपकी आस्तिकता, आपके भीतर की आस्था ही श्रद्धा का दूध पी के बड़ी होती है, आस्था रूपी बछड़ा। तो गाय का दूध दोहेंगे तो उसको पहले रस्सी बांधेंगे पैरों में, तो बोले हाँ निवृत्ति की रस्सी भी बांधनी पड़ेगी, वृत्तियों को शांत करना पड़ेगा, मन को निवृत्त करना पड़ेगा। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं हो रही, छुटकारा नहीं हो रहा। तो पहले वृत्तियों से छुटकारा लेकर उसकी रस्सी बांधकर गौ माता के पैर स्थिर रखने होंगे। ये कौन सी गौ माता है, ये श्रद्धा रूपी गाय है। श्रद्धा रूपी गाय हमारे पास है, हाँ है, हमारी गुरु जी में बड़ी श्रद्धा है, हमारी हमारे भगवान में बड़ी श्रद्धा है, हमारी अपनी संस्कृति में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन अभी श्रद्धा रूपी गौ माता का दोहन नहीं किया हमने। घर तो ले आए गाय, लेकिन गाय का दूध ही नहीं निकाला। अरे दूध छोड़, दूध घी घी तक निकाल सकते थे, दूध से मक्खन निकालते, मक्खन से घी बनाते, लेकिन वो सब नहीं कर पाए हम। क्यों, हम गाय लाए, हमें धोना ही नहीं आ रहा। ऐसे गुरु जी हमारे जीवन में आए तो सही, लेकिन उतरेंगे कब, जब हम उनसे पोषण प्राप्त करें। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा, तो श्रद्धा हमारे जीवन में आई, लेकिन प्रज्ञा क्यों नहीं जागृत हो रही, क्योंकि श्रद्धा को हम श्रद्धा का लाभ नहीं ले रहे। माँ से वंदे माता जी के लिए हम सजल श्रद्धा शब्द कहते हैं, उनकी समाधि को। तो मातृशक्ति से जुड़कर जब तक हम अपने अंदर की इन संवेदनाओं को पोषित नहीं करेंगे और अपने अंदर श्रेष्ठ भाव का आगे नहीं बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहना निरंतर, वरना क्या स्थिति हो जाती है, वरना ये स्थिति हो जाती है कि अच्छा काम करने वाला राजा प्रताप भानु रावण बन जाता है। रावण का पिछला जन्म बड़ा सुंदर था, प्रताप भानु के रूप में। प्रताप भानु यानी यानी सूर्य जैसा प्रताप जिसका हो, जो इतने नेक काम करता था। उसके छोटे भाई का नाम था अभिमर्दन, उसके पिताजी का नाम था सत्यकेतु और मंत्री का नाम था धर्मरुचि। कितने सुंदर नाम है। सत्यकेतु, केतु अर्थात ध्वजा, जो सत्य की ध्वजा ऊंची उठाए। उसके घर में दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक थे महिपाल। इस धरती पर बड़े बड़े राजाओं में नाम लिया जाता है, इस धरती का पालन करने वाले, पोषण करने वाले जो श्रेष्ठ राजा हैं, उन्हीं के लक्षण लिए हुए प्रताप भानु, जिसका प्रताप सूर्य के समान चारों ओर फैला, जो चक्रवर्ती बना, लोगों ने सम्मान किया। उसने यज्ञ कराए तो यज्ञ फल की इच्छा नहीं रखी, भगवान को समर्पित करके सारे कार्य किए। ऐसा समझदार, दानवीर, शूरवीर, धरती का पोषण करने वाला
आश्रम, कुटिया, बगीचे, ब्राह्मणों की सेवा करने वाला प्रताप भानु। ओहो, इसकी गति क्या हुई? ये रावण बन गया महाराज। इतना समझदार व्यक्ति, चेतना की इतनी ऊंचाई पर उठा हुआ व्यक्ति, मतलब राक्षस भी बना तो कितना बड़ा। तो ये प्रमाण है कि यदि निरंतर हम अपनी साधना को संभालेंगे नहीं, चेतना को संजोएंगे नहीं, तो कलयुग में तो और बुरा हाल हो जाएगा। भाई प्रताप भानु की कथा तो त्रेता की कथा है। उस समय जब इतना हलचल नहीं थी, असुरता नहीं थी, तब ये घटना घटित हुई। आज तो इतना ज्यादा वैचारिक प्रदूषण है ना? तो साधना क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी? और है भी तो इसको कितना हमें गहराई से पकड़ के रखना आवश्यक है। सिर्फ पर्व त्योहार पर ही नहीं, ये तो हमारे लिए रिमाइंडर की तरह आते हैं कि चलिए फिर से शुरू करिए, जहाँ छूट गई थी बात उसको आगे बढ़ाइए। लेकिन निरंतर हो तो रोज हो। जीवन का क्या भरोसा कि अगले पर्व तक रहेंगे हम कि नहीं रहेंगे। और ये हर दिन पर्व बने, उल्लास बने, उत्साह बने। तो इसीलिए कई कारणों के कई कारण होते हैं जब भगवान आते हैं। उसमें सबसे अच्छा कारण होता है कि भगवान जब प्रेम से उन्हें कोई पुकारता है तब आते हैं। तो हमारा वो प्रेम, साधना क्या है? अपने प्रेम को, अपनी श्रद्धा को अर्पित करने का एक माध्यम है। तो जब अपने आप को साधेंगे, अपने जीवन को साधेंगे, तो भगवान से प्रेम, है ना? जैसे एक बड़ा अच्छा संदेश आया था कुछ दिन पहले कि मैं अपने परिवार के लिए उसे बहुत प्यार कर सकता हूँ, प्यार करता हूँ, उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो किसी ने कहा कि तुम अपने परिवार के लिए जान दे सकते हो, अपने परिवार के लिए थोड़ा संयम भी कर लो। सिगरेट पीनी छोड़ दो, शराब पीनी छोड़ दो, खूब खाते हो तो खाना कम करो, सेहत बनाओ, अपने आप को सुधारो, अपने आप को और सात्विक बनाओ। अगर तुम अपने परिवार से प्यार करते हो तो प्यार के ये भी तो लक्षण है ना। प्यार में तो हम अपने आप को और बेहतर बनाते हैं, सुधारते हैं। जैसे जब हम किसी से प्रेम करें तो हम कहते हैं उसे क्या पसंद है, मैं वैसा आचरण करूं, वैसा व्यवहार करूं। तो बुराई भी छोड़ देते हैं, अच्छाई भी अपना लेते हैं, उसके जैसा जीने भी लगते हैं। तो यदि हम प्रेम करते हैं परमात्मा से, तो परमात्मा के जैसे जीने का प्रयास तो करें कि उसके पुत्र कहलाएं, उसकी पुत्री कहलाएं, उनके शिष्य कहलाएं। तो उस दृष्टि से भगवान को अपना प्रेम अर्पित करने का माध्यम है साधना। अपने आप को साध लेने से हम अपना प्रेम ही अर्पित कर रहे हैं, वही उनको अर्पण कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसीलिए उड़िया बाबा से किसी ने कहा कि इतना ज़्यादा पाप हो गया है, भगवान आ नहीं रहे पाप का नाश करने। तो उन्होंने कहा तुमसे किसने कहा कि पाप का नाश करने भगवान आते हैं? वो उद्देश्य नहीं होता उनका। अरे जब जब हुए धर्म की हानि, अभी तो बोल रहे थे, बोले वो तो आते हैं तो धर्म की हानि जो हुई होती है उसका सुधार अपने आप हो जाता है। जहाँ सूर्य प्रकाशित होता है अंधकार अपने आप चला जाता है। उसी प्रकार भगवान जब अवतरित होते हैं तो ये तो पाप का हटना एक सहज प्रक्रिया के रूप में हो जाता है, बाई प्रोडक्ट। भाई आप सोच कर देखो, जब बड़े बड़े पुण्य भगवान को ना बुला पाए तो पाप कैसे ही बुला लेगा? जब पुण्य की इतनी हैसियत नहीं कि भगवान को बुला ले, पुण्य से थोड़ी भगवान आते हैं कि हम पुण्य करेंगे भगवान आ जाएंगे ना। ना वो पुण्य से बंधा है, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, है ना? इन सब पुरुषार्थों से भगवान नहीं आते, इनके लिए थोड़ी आते। ये तो हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है, वो बना लें तो ठीक, नहीं बनाए तो ठीक, अपनी इच्छा है। ये निर्णय तो हमारा है। भगवान इसमें न तो हस्तक्षेप करने आते, न भगवान इसलिए आते। भगवान कब आए? रामनवमी तो हम मना लेंगे, लेकिन राम हमारे जीवन में आएंगे कब? बोले एक ही बात, जब तुम्हारे जीवन में सज्जनता आ जाएगी और प्रेम से तुम बुलाओगे तो आ जाएंगे। तो भगवान के आने का उद्देश्य, उड़ी बाबा ने कहा कि किसने कहा कि असुरता के नाश के लिए, पाप के नाश के लिए भगवान आते हैं ना। वो तो आते हैं तो ये हो जाता है। आते हैं किस लिए महाराज? फिर बोले आते हैं, जैसे आपके घर के पास कोई बहुत बड़े मंत्री आए तो सड़कें वगैरह साफ हो जाएंगी ना, सब पेंट वेंट हो जाएगा, सफाई धुलाई हो जाएगी। तो ये तो हो गई, क्योंकि वो उनको आना है तो ये तो तैयारी में हो गई। इसको करवाने के लिए वो थोड़ी आए कि चलो भाई सड़कें धो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी सड़कें गंदी हो गई है उसको धुलवाने के लिए मैं आ रहा हूँ, नहीं। वो तो कोई शिलान्यास करने आएंगे, कोई ऐसी कोई कार्य करने आएंगे जो लोक हित का हो। तो भगवान कब आते हैं और क्यों आते हैं? बोले जब प्रेम से उन्हें उनके भक्त बुलाते हैं तब।
तो भक्त श्रेणी में आने के लिए ये कुछ वो हैं, पैरामीटर्स हैं कि ये होंगे भक्त वो जो विभक्त ना हो। हमारी भक्ति टूट जाती है, खंडित हो जाती है। गुरुदेव को इसलिए कहना पड़ा सजल श्रद्धा, सिर्फ श्रद्धा लिख देते, श्रद्धा और प्रज्ञा ये नाम लिख देते, बोले ना सजल श्रद्धा। वो श्रद्धा बेटा, जब जल पे लाठी मारो तो जल टूटता नहीं, गतिशील बना रहता है। ऐसी श्रद्धा, हमारी श्रद्धा पे जरा चोट पड़ती है, हम हनुमान जी को छोड़ के और किसी और भगवान को पकड़ लेते हैं, उनको छोड़ के किसी और को पकड़ लेते हैं, हम अपना भगवान ही बदल देते हैं। संतोषी माता से तो कोई पूजा ही नहीं करता, कौन करे संतोषी माता की पूजा? मन संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा तो प्रगति नहीं करेगा। मनुष्य कहाँ करता है संतोषी माता की पूजा? बहुत देखो है ही नहीं। साल में एक आध बार कोई संतोषी माता का व्रत रख ले तो रख ले, वरना रोजमर्रा में हम संतोषी माता को याद ही नहीं करते। अरे नहीं भैया, जिसकी उपासना करेंगे उसके गुण आ जाएंगे, मन संतुष्ट हो जाएगा तो खाएंगे पिएंगे कैसे, मौज कैसे बनाएंगे, इंद्रिय सुख कैसे उठाएंगे? तो ऐसा तो हमारा कपटी मन है, ये बड़ा मूल्यांकन ऐसे करके रखता है। इसीलिए अपने भीतर के इस विकास क्रम के लिए भगवान नहीं आते कि हम विकसित हो जाएंगे तो भगवान आ जाएंगे। नो, जिस दिन हमारे अंदर वो सदाशयता, वो सज्जनता, वो संवेदना आती है, उस दिन भगवान आ जाते हैं, उस क्षण भगवान आ जाते हैं। अच्छा, आपने अनुभव किया होगा कभी कभी भक्ति भाव में जब मन, जब चेतना उनका स्पर्श पाती है तो रोमांच हो जाता है। कभी तो शरीर में रोमांच मिलता है, कभी आंखों से अश्रु बहते हैं, कभी बड़ा, और कभी कभी दुख में भी, दुख की पीड़ा की स्थिति में भी परमात्मा का स्पर्श बहुत अनुभव होता है। इसलिए तो कुंती माता ने कहा कि हे वासुदेव, मुझे इतना दुख हमेशा देना कि तुम्हारी याद बनी रहे। तो हमेशा देना, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मन जो है मेरा, ये भटक सकता है। कुंती माता ने हमें सिखाया, हालांकि उनका मन भटका ही नहीं, तो ऐसी वीरांगना थी, देवकन्या थी, फिर भी उन्होंने सिखाया कि प्रार्थना का एक स्वरूप ये भी हो सकता है, क्योंकि आने वाले युगों में ये स्थितियां आने वाली हैं और भीषण। तो उन्होंने देख लिया कि कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी, मनुष्य को एक प्रार्थना का सूत्र ये भी दिया जाए कि दुख बना रहे, क्योंकि दुख में भगवान की याद बनी रहती है, वरना जहाँ थोड़ा सा सुख मिलेगा वो सुख में फूलेगा और भगवान को भूलेगा। बाबा इसी बात को कहते हैं, बोले गुरु जी से कुछ मिल गया तो उस बात से तुम भूल गए और फिर गुरु जी को ही भूल गए। तो ये फूले ना समाना जो है ना, इसमें ये दिक्कत हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा बोध बनाए रखने के लिए मनुष्य दुख की एक खूंटी बनाए रखे, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मेरा भगवान मुझे मिलता है तो अच्छी बात है। जो दुख भगवान से मिला है वो दुख नमन करने योग्य है, वो दुख देने वाला व्यक्ति भी नमन करने योग्य है, वो परिस्थितियां भी नमन करने योग्य हैं कि भाई आपकी वजह से हमें भगवान याद तो आया, बड़ी भला कर दिया आपने हमारा, है? इस प्रकार चिंतन करें और देखें कि सज्जनता हमारे जीवन में आए, दुर्जनता जीवन से जाए। और आती क्यों है तो उसका भी देखो कितना अच्छा सूत्र हमें संत लोग देते हैं। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अदिति से देवता पैदा हुए, आदित्य, उसी से नाम हुआ। अदिति का पुत्र आदित्य, सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। और दिति का जो बच्चे थे वो असुर हुए, सिर जिनका सुर बिगड़ा हो वो असुर हो गए, स्वर की दृष्टि से देखें तो सुर और असुर, देवता और दानव, ये पैदा दोनों एक ही पिता से हो रहे हैं, है ना? पिता एक ही है, चेतना एक ही है, हमारे भीतर जन्म क्या लेगा, देवत्व या असुरत्व, ये हमें तय करना है। किस आधार पर? शक्ति किसको, कौन सी शक्ति का हम वर्ण कर रहे हैं, अदिति शक्ति का या दिति शक्ति? दिति अर्थात द्वैत, अदिति अर्थात अद्वैत। दिति द्वैत, अदिति अद्वैत। जब हम देखो विचार करके आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ द्वैत भाव आया, मैं और तुम का भाव आया, वहीं सारा कलेश है। अज्ञान से ही, अविद्या से ही ये कलेश मचा। अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा पंच क्लेशा। तो अविद्या क्या थी? अदिति, जहाँ मैं और तुम अलग हो गए। परिवार में देख लीजिए,
जहां हम दो अलग अलग पक्ष हो जाते हैं, एक पक्ष एक विपक्ष, तो वहां द्वंद्व की स्थिति आ जाती है, एक दूसरे से प्रतिद्वंदता होती है। मेरी बात सही है तुम्हारी? प्रतिस्पर्धा होने लगती है। प्रतिस्पर्धा तो फिर भी ठीक होती है कभी कभी, लेकिन प्रतिद्वंदता तो एक दूसरे के प्रति द्वंद्व है। अब तो हम तुम्हें हरा के ही मानेंगे, तो अहम का लड़ाई शुरू हो जाती है, और यही असुरत्व है, राक्षसपना है। दिति के पुत्र दानव और अदिति के पुत्र देवता। देवता क्या है? जहां द्वैत का भाव नहीं है, अद्वैत अदिति। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, जहाँ में दो न समा। जहाँ प्रेम है वहाँ दो नहीं होते, वहाँ एक होता है। तो ये भी विचार करके देखिए कि अभी जीवन में प्रेम कितना उतरा, क्योंकि उसकी चरम सीमा तो रामायण ये कह रही है कि सिया राम में सब जग जानी। सब जगह अद्वैत, सभी जगह भगवान को ही देखना, अपने शत्रु में भी, मित्र में भी, अपने में भी, पराये में भी। ये सारा भेद ही मिट जाता है, मित्र शत्रु का, अपने पराये का। तो अद्वैत जहाँ स्थापित हो, द्वैत का भाव जहाँ समाप्त हो, वहाँ पर देवत्व जागता है, सद्गुण जागते हैं, और वहाँ भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान के अवतरण के दो तरीके हो गए, एक तो रावण बन के हम भगवान को बुला लें, और एक शबरी बन के बुला लें। रावण बन के तो बुलाना पड़ा, शबरी ने तो बुलाया भी नहीं। माता शबरी तो बस अपना भक्ति भाव में बनी रही। भगवान स्वयं चल के दोनों के पास गए, रावण के पास भी गए, माता शबरी के पास भी गए, जटायु जी के पास भी गए। हमारे पास संभावना है इन सबको बनने की भी। हनुमान जी के पास भी भगवान स्वयं गए, सुग्रीव के पास भी स्वयं गए, स्वयं चल के जा रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा तीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। स्वयं भगवान आना चाहते हैं। तुमने आंगन नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान? मन का मैल नहीं धोया तो कैसे आएंगे श्री राम? मन ने माता जी गीत गाया करते थे। निर्मल मन हो तो रघुनायक, शबरी के घर जाते, सूर शाम की वहां पकड़ते, साग विदुर घर खाते। तो भगवान जाते हैं कहाँ? जहाँ मन में निर्मलता हो, जहाँ सज्जन को पीड़ा हो, वहाँ भगवान जाएंगे। उसकी पुकार से आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। जब कभी हारे थके अनुभव करोगे, पीठ पर थपकी लगाता हाथ होगा। तो ये पीठ पर थपकी कब लगेगी? जब सज्जन को पीड़ा होगी। तो भगवान क्यों आ रहे हैं? कष्ट निवारण के लिए आ रहे हैं। किसके कष्ट का? जो कष्ट दे रहा है उसका थोड़ी, उसका तो निवारण हो जाएगा। अब देखो, जैसे कोई, अच्छा उसमें बड़ी सुंदर बात आई, तुलसीदास ने लिखा, असुर मारी था पर सुरन, राखई निज श्रुति सेतु। निज श्रुति सेतु, सेतु यानी पुल। तो भगवान ने जब आते हैं तो असुरों का नाश करते हैं, और असुरों को मार के अपने ही निज सेतु से जोड़ लेते हैं। मतलब जो जिसका मर्दन किया महिषासुर मर्दिनी, तो मर्दन करके अपने में ही संभाल लिया। ये नहीं कि उसका तिरस्कार कर दिया, मर्दन किया और अपने में ही संभाल लिया। जैसे कोई नालायक बच्चा हो, तो उसकी माँ क्या है, वो बाहर जाए तो नालायकी करे, तो उसे घर में बिठा लेती है कान मरोड़ के, कहती है बाहर जाएगा फिर उपद्रव मचाएगा, इसलिए बाहर भेजो ही नहीं, है ना। हमसे कई बार लोग कहते हैं तुम 8 साल 8.5 साल वहाँ रह लिए, 9 साल के आसपास शांति कुंज में, तुम पे बड़ी कृपा है भगवान की। हमने कहा भैया हम इतने नालायक थे कि हमारे कान पकड़ के गुरु जी ने वहाँ बिठा लिया। हमारी कोई कृपा तो है, पर हम लायक थे ऐसा नहीं है। हम नालायक होंगे, ये भी संभावना है। नालायक को भी अपने पास बिठाया जाता है, अरे बाहर जाएगा उपद्रव मचाएगा, तो इसलिए इसके कान मरोड़ो, जो खूंटी से बांधो, ये भाग जाएगा और बाहर जाके उपद्रव मचाएगा। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। इसलिए प्रताप भानु की कथा पढ़ने के बाद तो हमें डर लगने लगा कि अरे भगवान कितना मुश्किल है, बहुत कठिन है डगर पनघट की। कि एक छोटा सा अभिमान उसके मन में आया तो उसका जमा जमाया पूरा वर्चस्व समाप्त हो गया और उसे रावण बनना पड़ा। समय कब फिर जाए? कृष्ण पक्ष भी है और शुक्ल पक्ष भी है। शुक्ल के बाद कृष्ण आ जाए, फिर अंधेरा आ जाए, सूर्योदय है तो सूर्यास्त भी है। तो इसलिए समय का फेर बड़ा बलवान है।
इस बात को विचार करके मनुष्य को अपने मन को, अपने जीवन को साधते रहना चाहिए और बचाए रहना चाहिए। नहीं तो कब आग की लपेट में आ जाए पता नहीं। ये विषय वासना की आग लपेट लेती। तो भगवान से बार 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 यही प्रार्थना, क्योंकि जहाँ राम वहाँ काम नहीं, और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं। जहाँ कामना है, सांसारिक दैहिक कामनाएं वासनाएं, वहाँ परमेश्वर नहीं आएगा। जब तक जीवन सधेगा नहीं, सज्जनता उतरेगी नहीं, तब तक परमात्मा का अवतरण नहीं होगा। तो भगवान का अवतरण चाहे रामनवमी के रूप में देखें, चाहे दुर्गाष्टमी के रूप में देखें, चाहे हनुमान जी की जयंती के रूप में देखें, चाहे गणेश जी के आने पर देखें, गणेश चतुर्थी पे, चाहे शिवरात्रि पे देखें, अवतरण होगा कब? सज्जनता होगी तब, निर्मलता होगी तब। तो साधना का सारा स्वरूप इसीलिए ही है कि हमारा जीवन पवित्र बने, शानदार बने। तो भगवान आते हैं और आ चुके हों तो हमारे जीवन में उतरते हैं। कोई आए और आके हमारे जीवन में उतरे भी तो उसका आना सार्थक और हमारा उससे मिलना सार्थक है। तो बस इसी बात से अपनी वाणी को भी मैं विराम देता हूँ। आपकी कोई जिज्ञासाएं हों, कोई बातचीत हो तो बताइए, उसके अनुरूप आगे की बात कर लेंगे। गुरु जी का जीवन में आना और उतरना बहुत बड़ी बात कही आप गुरुदेव, बहुत बड़ी बात। बस उतरना ही तो प्रयत्न चालू है अभी भी इतनी। जी आप ठीक कह रहे हैं कि गुरु का जीवन में आना और गुरु का जीवन में उतरना दोनों अलग अलग बातें हैं। जैसे हम बाजार से अमृत ले आए या कोई हमें कृपा पात हेतु की कृपा करके अमृत दे दे, लेकिन वो पड़ा ही रहे बंद, वो घट कभी खुले ही ना, उस अमृत का हम कभी सेवन ही ना करें, तो हमारे शरीर में, हमारे अस्तित्व में वो उतरा नहीं ना। है हमारे पास, हाँ है। जैसे कोई कई बार होता है ना, हम वो व्यायाम करने वाला सामान ले आते हैं कि हम व्यायाम करेंगे, सेहत बनाएंगे, लाए और पड़ा है। पौष्टिक कोई फल सब्जी ले आए, ड्राई फ्रूट ले आए, खाएंगे, हमारी बुद्धि तेज होगी, शरीर अच्छा होगा, लेकिन खाया ही नहीं, पड़े पड़े वो पड़ा है बस। इसी प्रकार गुरु जीवन में आना और जीवन में उतरना दो अलग अलग बातें हैं। सारा खेल उतारने का ही है। आना उनकी कृपा थी, उतारना हमारी कृपा है। गुरुदेव कहते थे थोड़ी कृपा अपने ऊपर भी कर ले बेटा, अपने पे खुद की कृपा ही कर। हमने तो कर दी कि हम तेरे जीवन में आ गए, अब तू कब कृपा कर रहा है? गुरु जी कृपा कर दो, बोले मैं तो कर दी, अब तू भी तो कर। मैं क्या कृपा करूं गुरु जी आप पे? अरे मुझ पे नहीं तो खुद पे कर, तू क्या मुझ पे कृपा करेगा? हम थोड़ी भगवान पे कृपा करेंगे, इतनी कृपा कर लें। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्री में हो, है ना। सुख उपजत दुख दुर्मति खोए, जीवन गायत्री में। तो ऐसी कृपा भगवान करें कि हमारे अंदर ये चीज हम खुद ही उतार सकें। इसलिए प्रार्थना में मांगना नहीं तो धन्यवाद देना है। हाँ, गुरुदेव ने तो कहा, प्रार्थना की बड़ी सुंदर परिभाषा दी। उन्होंने कहा मांगना तो याचना है, भीख मांगना है। धन्यवाद। प्रार्थना की बड़ी सुंदर परिभाषा दी गुरुदेव ने। उन्होंने कहा जब अपने पूर्ण पुरुषार्थ को कर लो तो फल भगवान पर छोड़ देना। कि हम जितना पुरुषार्थ कर सकते थे, पूरी ईमानदारी से हमने अपना पुरुषार्थ करके अब आपको समर्पित कर दिया जी। हमारी अंतरात्मा कह रही है यस, पूरा कर दिया, अब जो तुम जानो तुम्हारा, है ना, जय विधि राखे राम। तो ये प्रार्थना हुई कि भगवान हमने अपना कर दिया, अब आप देख लेना। और नहीं, हम अपनी पढ़ाई ना करें और परीक्षा में जाने से पहले कहें अरे भगवान बचा लेना, ये परीक्षा में ना आ जाए। अरे तो तूने पढ़ाई क्यों नहीं करी मक्का? तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो और फिर कहो कि भगवान जरा देख लेना, हमने सारे अध्याय लर्न कर लिए, अच्छे से पढ़ाई कर ली, पाठ पढ़ लिया, अब जा रहे हैं परीक्षा में, अब आप साथ दीजिएगा। ये प्रार्थना हुई। उससे पहले जो भी क्या हुई, याचना हुई। तो इसलिए याचना से मांगा और मिल भी जाए तो वो भगवान को ऐसा देना भी पसंद नहीं। क्या बार बार मांगता रहता? कभी बेटा खुद भी कर। छोटा बालक अगर अपना जिम्मेदारी उठाने की स्थिति में आ जाए लेकिन ना उठाए, धीरे धीरे बड़ा होता है तो अपनी जिम्मेदारी उठाता है, ना उठाए, बार बार मम्मी पापा बुलाता रहे, तो फिर माँ बाप थोड़े समय बाद खींचने लगते हैं, अरे अब तो बड़ा हो गया, खुद कर ले बेटा। ऐसी बात। और किसी का प्रश्न है तो स्वागत है।
तो आइए आज के विशेष सत्र इस नवरात्रि के महापर्व पर हमें बहुत लाभान्वित हुआ है। अंकुर भाई श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आज के सत्र को विराम शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद भगवान सब संतन की जय। की जय। आनंद की जय। जय हो जय। सबका मंगल हो, सबका साथ मंगल Welcome. हम देते हैं, जिनके भी प्रश्न है वो ग्रुप पर डाल सकते हैं। स्वागत है उनका। राम राम, जय सिया राम, राधे राम राधे। राम राम राम।